नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरूप टॉक में। मैं हूं अरूप, आपका दोस्त, लेके हाजिर हूं आपके पास एक नए वीडियो के साथ। क्या दोस्तों, आपने कभी भी इस चीज को गौर किया है कि जब हम किसी शॉपिंग साइट में जाते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अदर किसी शॉपिंग साइट में हम जाते हैं, वहां पर हमने किसी प्रोडक्ट को सर्च किया, चाहे वो प्रोडक्ट हमने खरीदा हो या ना खरीदा हो। अगर हमने किसी प्रोडक्ट को सर्च किया या फिर किसी प्रोडक्ट को हमने अपने कार्ट में ऐड करके रखा, उसके बाद जब हम उस वेबसाइट से या फिर उस ऐप से बाहर आ जाते हैं, उसके कुछ देर के बाद जब हम अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करते हैं, तो फेसबुक अकाउंट में भी सेम उसी प्रोडक्ट का ऐड हमें देखने को मिलता है, जिन सारे प्रोडक्ट को हमने सर्च किया था उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। ये क्या है? कैसे फेसबुक को ये पता चलता है कि हमने कौन से वेबसाइट में विजिट किया? कैसे उसे ये पता चलता है कि हमने कौन से प्रोडक्ट वहां पे सर्च किया? सारा खेल दोस्तों यहाँ पे है डाटा शेयरिंग का। डाटा जो है यहाँ पे शेयर होता है, और डाटा शेयर कैसे होता है उसके बारे में भी मैं पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा आप लोगों के साथ। कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट से इस डाटा शेयरिंग को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करूंगा। फेसबुक को किस तरह से ये सारा डाटा मिलता है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो वीडियो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहां पर आपके प्राइवेसी के ऊपर बात होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस चैनल में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो आजकल दोस्तों नॉर्मली जब भी हम किसी वेबसाइट में साइन अप होते हैं, तो नॉर्मली हमें 3-4 तरीके वहां पे मिलते हैं। एक तो हम अपने ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू साइन अप हो सकते हैं, जीमेल के थ्रू साइन अप हो सकते हैं, या फिर फेसबुक के थ्रू साइन अप हो सकते हैं। अगर हमने उस पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर ऐप में अगर फेसबुक के थ्रू हमने साइन अप हुआ है, तो साइन अप होने के बाद जब कभी भी उस ऐप को ओपन करते हैं या उस वेबसाइट में हम विजिट करते हैं, तो जो भी हमारी एक्टिविटी होती है उस ऐप में या फिर उस वेबसाइट में, उन सारी चीज़ों को ट्रैक करके डायरेक्टली उस फेसबुक के थ्रू जो हमने लॉगिन किया था, फेसबुक के थ्रू साइन अप हुआ था, तो उस फेसबुक अकाउंट में डायरेक्ट फेसबुक को वो सारा डाटा भेज दिया जाता है, ताकि उस पर्टिकुलर आदमी को टारगेट किया जाए, उसके इंटरेक्शन के हिसाब से उनको ऐड दिखाया जाए और उनको उस हिसाब से ऐड दिखा के उन्हें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचा जाए। लेकिन दोस्तों जब हम किसी वेबसाइट में फेसबुक के थ्रू साइन अप नहीं होते हैं, तो वहां पर उसका डाटा कैसे फेसबुक के पास शेयर होता है? तो यहां पर दोस्तों खेल है फेसबुक के बिजनेस टूल का। आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि अपने ऐप में, अपनी वेबसाइट में फेसबुक के बिजनेस टूल को इंटीग्रेट कर देते हैं। एक बार अगर फेसबुक के बिजनेस टूल को इंटीग्रेट कर दिया गया है उसके वेबसाइट से या फिर उसके ऐप से, उसके बाद जब कभी भी हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट में या फिर ऐप में विजिट करते हैं, तो फेसबुक का वो बिजनेस टूल जो है हमारे एक्टिविटी को ट्रैक करता है, और ट्रैक करके डायरेक्टली उन सारे एक्टिविटी को जो डाटा है वो डाटा डायरेक्टली भेज दिया जाता है फेसबुक के पास, ताकि उस आदमी के इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट सर्व किया जाए। इसीलिए जब कभी भी हम फेसबुक में लॉगिन होते हैं, उसके पहले मान लीजिए कि हमने किसी शॉपिंग साइट में विजिट किया, चाहे अमेजन में हमने जाके कोई कैमरा देखा है या फिर किसी प्रोडक्ट को हमने सर्च किया जो हमें खरीदना है, भले उसको हमने खरीदा नहीं है लेकिन उसको खरीदना है, उसे हमने सर्च किया है, तो फिर उसके बाद जब हम फेसबुक में लॉगिन होते हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जिसको हमने सर्च किया था, सेम वही प्रोडक्ट को हमें वहां पर दिखाया जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों टारगेट मार्केटिंग। इसे कहते हैं टारगेट मार्केटिंग। उन सारे लोगों को टारगेट किया जाता है, सेम उसी प्रोडक्ट के ऊपर टारगेट किया जाता है जिस प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड है और जिस प्रोडक्ट को वो खरीदना चाहता है। इन सारे डाटा को दोस्तों आप रोक सकते हैं फेसबुक में। कैसे आप रोक सकते हैं उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन यहां पर एक चीज आप जान लीजिए कि जब कभी भी आप किसी भी वेबसाइट में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं या फिर किसी और वेबसाइट में जाते हैं, वहां पर जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, हमेशा याद रखिए कि आपका सारा एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है। इसीलिए जब कभी भी आप किसी भी वेबसाइट में जाओ, कोई भी अपना इंफॉर्मेशन वहां पे डालो या फिर कोई भी चीज वहां पे आप सर्च करो, कोई भी इंटरेक्शन करो, तो आप हमेशा सोच समझ के ये करना कि आपका सारा डाटा यहाँ पे ट्रैक हो रहा है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे फेसबुक में इन सारे एक्टिविटीज को टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपने मोबाइल को यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को राइट साइड में मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिखता रहे। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डर हमारा यहाँ पे ऑन हो गया है। अभी हम यहाँ पे फेसबुक को ऑन करते हैं। जैसे हम फेसबुक को ऑन करेंगे, उसके बाद टॉप राइट पे हमें 3 लाइन्स मिल रही है, इस पे हमें जाना है। यहाँ पर जाने के बाद हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, तो नीचे हमें एक सेटिंग मिलेगी, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। इस पे आना है तो यहाँ पर हमें मिलेगी सेटिंग्स। सेटिंग में आने के बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करते हुए हमें नीचे आना है, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगी ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें 3 ऑप्शन मिलेगी।
सबसे ऊपर है मैनेज योर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, देन है क्लियर हिस्ट्री एंड थर्ड में है मोर ऑप्शंस। मोर ऑप्शंस में आप आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस और मिल जाती है। सारी चीजों के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। सबसे फर्स्ट में हमें मिलती है मैनेज योर ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। अगर इसमें हम आते हैं तो यहाँ पर हमें अपने फेसबुक का पासवर्ड देना होगा। तो जैसे हम पासवर्ड देके सबमिट करते हैं देन हमें यहाँ पे कुछ ऐप्स दिखाई देगी, कुछ वेबसाइट दिखाई देगी। ये वही ऐप है और वेबसाइट है जो डाटा शेयर करती है आपका फेसबुक के साथ। यहाँ पर बगल में आपको टर्न ऑफ मिलेगी। आप जिस भी वेबसाइट या फिर ऐप का डाटा आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर ऐप या फिर वेबसाइट आपके डाटा को फेसबुक के साथ शेयर ना करे, आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर टर्न ऑफ पे क्लिक करके इसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने उसे टर्न ऑफ कर दिया तो फिर क्या होगा कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट का या फिर ऐप का जो भी आपने एक्टिविटी किया है वो डाटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं होगा। यहां पर करने के बाद अगर आप यहां पे बैक आ जाते हैं, यहां आपको मोर ऑप्शन में जाते हैं तो मोर ऑप्शन में भी आपको कुछ ऑप्शंस और मिलती है। यहां पर थर्ड ऑप्शन में आपको मिलेगी मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी। अगर आप इस पे जाते हैं तो यहां पर नीचे आपको और एक बटन मिलेगी मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी। यहां पर अगर आप इस ऑप्शन को टर्न ऑफ कर देते हैं तो टर्न ऑफ करने से क्या होगा कि आपका जो भी एक्टिविटी रहेगा किसी वेबसाइट या फिर ऐप में, वहां पर उस एक्टिविटी से रिलेटेड आपको एड्स नहीं दिखाए जाएंगे फेसबुक में, क्योंकि आपका डाटा वहां से शेयर नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फेसबुक में आपको एड्स नहीं दिखाई देगी। फेसबुक में आपको एड्स दिखाई देगी, लेकिन जो भी आपने एक्टिविटी किया है उस पर्टिकुलर वेबसाइट में उससे रिलेटेड एड्स नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपका डाटा वहां से डायरेक्टली शेयर नहीं होगा। तो इसके अलावा आप यहाँ पे अगर थर्ड ऑप्शन में आ जाते हैं तो आप यहाँ पे जो क्लियर हिस्ट्री है आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और क्लियर हिस्ट्री कर सकते हैं। क्लियर हिस्ट्री करने से क्या होगा कि आपका जो भी एक्टिविटी का डाटा अभी तक शेयर हुआ है वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप फेसबुक के इस ऑफ फेसबुक एक्टिविटी को यूज कीजिए, इसे टर्न ऑफ कर दीजिए ताकि जो भी आपका एक्टिविटी रहे किसी वेबसाइट में वहां का डाटा आपका फेसबुक के साथ शेयर ना हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।